हेलो बच्चों। आज हम लोग रेखा गणित में अभ्यास 10.2 के सवाल नंबर 9 को पढ़ेंगे। इससे पहले के सवाल आप लोग क्लास में लगा चुके हैं। तो सवाल नंबर 9 देखिए, समांतर चतुर्भुज की लंबी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजा लंबी भुजा का 3/4 है तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इफ इन अ पैरेललोग्राम लॉन्ग साइड इज 8 सेंटीमीटर, देन द स्मॉल साइड इज 3/4 ऑफ लॉन्ग साइड। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों, पैरेललोग्राम आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज। तो यहां से कुछ लिख लीजिए वर्ड मीनिंग वगैरह कि पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। एंगल आप जानते हैं कोण होता है, कोण को आप एंगल कहते हैं, एंगल को कोण कहते हैं। साइड, साइड मतलब होता है भुजा। अपोजिट साइड विपरीत भुजा। अपोजिट एंगल विपरीत कोण। इसको लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कहीं कहीं इंग्लिश बोल देते हैं, इंग्लिश वर्ड आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, एंगल कोण, साइड भुजा, अपोजिट साइड विपरीत भुजा, अपोजिट एंगल विपरीत कोण। डायगोनल। इसका मतलब होता है विकर्ण। इतनी चीजें आएंगी तो इसको हमने नोट करवा दिया है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हाँ, चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल आपका है, किसी समांतर चतुर्भुज में बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है और छोटी भुजा बड़ी भुजा का 3/4 है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए बच्चों, चित्र से समझते हैं। माना ये समांतर चतुर्भुज हो गया। बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है और जो छोटी भुजा है वो बड़ी भुजा का 3/4 सेंटीमीटर है। ये जगह 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2 3 जा 6। ये हो जाएगा आपका कितना, 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों
ये नाम दे देते हैं इसका पी क्यू आर एस। पी क्यू साइड 8 सेंटीमीटर है, तो इसका विपरीत भुजा यानी अपोजिट साइड एस आर भी 8 सेंटीमीटर होगा। और इसका क्यू आर 6 सेंटीमीटर आया है, तो पी एस भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब समांतर चतुर्भुज का यानी पैरेललोग्राम का आपको पेरीमीटर निकालना है, तो सॉल्व करेंगे इसको। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस भुजा पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, भुजा एस पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Side PQ is 8 centimeter and side SP is 6 centimeter. Then perimeter of parallelogram PQRS means चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लेंथ कितना है, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, यानी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। 8 और 6 हो जाएगा आपका 14 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 2 जा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही आंसर होगा। इन अ पैरेललोग्राम PQRS side PQ is equal to 8 centimeter, side SP is equal to 6 centimeter, then perimeter of parallelogram 2L plus B यानी length plus breadth 2 into 8 centimeter plus 6 centimeter, 8 centimeter plus 6 centimeter is equal to 14 centimeter into 2, 14 into 2 equal to 28 centimeter, then perimeter of parallelogram PQRS इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। हिंदी में बच्चों देखिए समांतर चतुर्भुज PQRS का में भुजा PQ है 8 सेंटीमीटर, भुजा SP है 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A की माप कोण B का 3 गुना है, तो चारों कोण ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इन एनी पैरेललोग्राम ABCD angle A is equal to 3 times of angle B, then find each angle of the parallelogram। देखते हैं, एक पहले पैरेललोग्राम बना लिया जाए। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। नाम हो जाएगा इसका A B C D।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD इन पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है एंगल A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B। ये दिया गया यानी कोण A कोण B का 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि माना लेटस एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री। माना कोण B x है, देन एंगल A इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B। लेटस एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री, देन एंगल A इज इक्वल टू 3x। यानी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 3 गुणे कोण B। माना कोण B x है तो कोण A 3x हो जाएगा। अब कोण A 3x है तो कोण C भी 3x होगा बच्चों, क्योंकि विपरीत कोण अपोजिट एंगल इक्वल होता है, बराबर होते हैं। और कोण B x है तो कोण D भी x हो जाएगा। इन चतुर्भुज में चारों कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 अंश होता है। मान रख दीजिए कोण A कितना है 3x डिग्री, प्लस कोण B x है, कोण C 3x होगा और कोण D x बराबर 360 अंश। 3x और x 4x, 4x और 3 7x और 7 और 1 8x। तो इसको जोड़ेंगे 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे 8। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 बचेगा इसमें और 8 पंचे 40। x बराबर आ गया 45 डिग्री। तो कोण A बराबर था 3x, कोण A बराबर था 3x। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 45, 3 पचे 15 के 5 हासिल आएंगे, 3 चौक 12 और 1 13। कोण B था x अंश और ये हो जाएगा 45 अंश। कोण A बराबर था कोण C के और ये आएगा 135 अंश। और कोण B बराबर था कोण D के, ये आएगा आपका 45 अंश। और यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके चारों कोण निकल आए, A, कोण B, कोण C और कोण D। 135 अंश, 45 अंश, 135 अंश और ये 45 अंश। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 3 गुणे कोण B। माना कोण B बराबर x अंश है तो कोण A 3x हो जाएगा। किसी समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पे 360 अंश होता है, तो इनका मान रख दिया गया है। कोण A और कोण C बराबर होंगे तो 3x और 3x रख दिया गया है। कोण B और D बराबर होंगे, x और x रख दिया गया है। सबको जोड़ा गया है तो ये 8x हो जाएगा। 8x बराबर 360 तो x बराबर 360 बटे 8, यानी भाग देंगे तो ये 45 अंश आ जाएगा। कोण A 3x था तो 3 को 45 से गुणा करेंगे 135 आएगा। कोण B x था तो 45 अंश हो जाएगा। कोण C कोण A के बराबर था
या कोण ए कोण सी के बराबर था, ये 135 अंश हो जाएगा। कोण बी कोण डी के बराबर है, ये 45 अंश हो जाएगा। इस तरह ए कोण ए 135 अंश, कोण बी 45 अंश, कोण सी 135 अंश और कोण डी 45 अंश। इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश भी देख लीजिए। इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A is equal to 3 times of angle B. Let us angle B equal to x degree, then angle A equal to 3x degree. Sum of all angle of a parallelogram, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Angle A 3x, angle B x, angle C 3x, angle D x is equal to 360 degree. ऐड करेंगे इसको तो टोटल 8x इक्वल टू 360 डिग्री, देन x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 8, रिजल्ट आएगा 45 डिग्री। x इक्वल टू 45 डिग्री, देन a इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 45 इक्वल टू 135, एंगल b इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू 45, एंगल a इज इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 135, एंगल b इक्वल टू एंगल d इज इक्वल टू 45, देन एंगल a इक्वल टू 35, एंगल b 45, एंगल C 135 एंड एंगल D 45। ये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 11 है, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण 3x प्लस 10 तथा 3x माइनस 4 हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोण को ज्ञात कीजिए। इंग्लिश की बात की जाए तो द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3x प्लस 10 एंड 3x माइनस 4, then find the all angle of parallelogram। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। पैरेललोग्राम हो गया ये तो। नाम दे दिया जाएगा P Q R S। ये एंगल 3x प्लस 10 है और ये वाला है 3x माइनस 4। ये दिया गया है तो सब सारे एंगल यहाँ करने हैं, फाइंड करने हैं। समांतर चतुर्भुज PQRS, कोण P बराबर दिया, कोण P बराबर होगा कोण R के, और ये दिया गया 3x प्लस 10 और कोण Q बराबर होगा कोण S के, और ये दिया गया 3x माइनस 4। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। P है 3x प्लस 10, Q है 3x माइनस 4, R है 3x प्लस 10, ऐसा है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करेंगे इसको, देखिए 3x प्लस 3x 6x प्लस 3x 9x प्लस 3x 12x,
तो ये हो जाएगा 12x -4 और -4 -8 हो जाएगा। 10 और 10 20 हो जाएगा। 20 में 8 को माइनस करेंगे तो 12 बराबर 360 डिग्री। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 और 6 में 10 को जोड़ेंगे तो 16 और 16 में 4 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। वही चीज़ है 3x 3x 6x 3x 9x और 3 12x हो जाएगा। यानी यहाँ से 12x + 12 बराबर 360। इसको पक्षांतर करेंगे 12x बराबर 360 - 12। 360 में 12 को घटाएंगे तो 348 अंश आएगा। 12x बराबर x = 348 348/12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। इससे 12 एकम 12 12 दूनी 24 और 10 34 12 9 108। x बराबर आ गया 29 डिग्री। तो कोण A बराबर था कोण P बराबर था कोण R के, और ये था 3x + 10 डिग्री। x की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 3 × 29 + 10। 3 9 या 27 के 7 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7 + 10, यानी ये हो जाएगा 87। कोण Q बराबर कोण S के होगा, और ये हो जाएगा 3x - 4। वैल्यू रखेंगे x की 3 × 29 - 4। 3 × 29, 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 77 हो जाता है। -4 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 73। यानी एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S। एंगल P और एंगल R ये आया 87 डिग्री। 87। और एंगल Q बराबर है एंगल S के, और ये आया 73 डिग्री। यही आंसर। एक बार चेक कर लिया जाए, इन सबको चारों को ऐड करने पे 360 डिग्री आना चाहिए। तो 3 7 10 3 13 और 7 20 के 0 कैरी 2, 8 7 और 8 15 और 7 8 15 15 15 30 और ये आएगा कितना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बच्चों कहीं कुछ गलत हो गया है, देखते हैं। यहाँ 87 होगा। 87 का ये हो जाएगा आपका कितना, 83। और ये आपका 83 जोड़िए 7 3 10 7 17 3 20 के 0 करी 2 8 हो जा 32। अभी भी गलत आ रहा है।
देखते हैं बच्चों, यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, गलत हो गया था। 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 87 आएगा, और 87 में 10 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। इसी तरह 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 87 आएगा, और 87 में 4 को घटाएंगे ये 83 हो जाएगा। यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, यानी P और R ये 97 डिग्री हो जाएगा, और Q और S ये 83 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड करिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो 7 3 10, 7 17, 3 20 के 0 हासिल हैं 2, और 9 8 17, 17 और 9 26, 26 और 8 34, और हासिल 2 आएगा 36, 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 3x प्लस 10 डिग्री, एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबकी वैल्यू को रख देंगे, 3x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 4, 3x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड किया जाएगा इसको, 3x प्लस 3 6x प्लस 3x 9x प्लस 3x 12x, 10 माइनस 4 6, 6 प्लस 10 16, 16 माइनस 4 12, 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 12x इज इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे, प्लस 12 को राइट साइड भेजेंगे तो 360 माइनस 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 360 माइनस 12 348 आएगा। 12x इज इक्वल टू 348, देन x इज इक्वल टू 348 डिवाइडेड बाई 12। फाइंड करेंगे तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 29। x की वैल्यू 29 हमको पता चल गया है। एंगल P इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 3x प्लस 10। x की वैल्यू इसमें रखेंगे 3x इंटू 3 इंटू 29 प्लस 10, 3 इंटू 29 87 होगा, प्लस 10 97 हो जाएगा। इसी तरह एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 3 इंटू 29 माइनस 4, 3 इंटू 29 87 माइनस 4 इज इक्वल टू 83। एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 97 डिग्री। एंगल Q इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 83 डिग्री। सारे एंगल हमको पता चल गया, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S। यही आपका आंसर हो जाएगा। कई मिनट तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। और एक चीज और ध्यान देंगे, आप लोग एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप क्लास में आएंगे अगर आपका वर्क इनकम्प्लीट रहता है तो दिक्कत होगी। इसलिए साथ साथ आप लोग करते चलिए, और अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछिएगा क्लास में, या आप यहाँ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड आप लोग लिख लेते हैं कहीं पे मीनिंग वगैरह, तो उसको भी याद कर लिया कीजिए, जिससे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पता चले। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से करेंगे, यही होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से करके कल हमको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, होमवर्क वाली कॉपी में आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12, और फिर हमको दिखाइएगा कल। सारे बच्चे सब लोग अपने टाइम पे स्कूल आएंगे, और आपका स्कूल स्टार्ट हो गया है। आप लोग आना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका जो स्कूल वर्क है, क्लास वर्क, वो पिछड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।